नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए, कई लोगों ने न्यूज़ आउटलेट्स में, सोशल मीडिया पे इसको कोट किया। ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया कि रेडिकलाइज्ड लोग, मतलब यहाँ पे ईरान की बात कर रहे हैं, तो रेडिकलाइज्ड कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। ट्रंप ने ओपनली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि ईरान के पास किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब रिपोर्टर ने यह पूछा तो क्या इसका मतलब यह है कि पोटेंशियली आप अटैक कर सकते हो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तो उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इट मींस दिस कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि रेडिकलाइज्ड लोग, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पहुंचने चाहिए। और ये ट्रंप की काफी हद तक एक पॉलिसी है। हमारे रीजन में जब हम बात करते हैं रेडिकलाइज कंट्री की, तो इंडिया ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे रेडिकलिज्म लगातार ग्रो किया है और काफी हद तक रेडिकल एलिमेंट्स पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलेंगे। और इंटरेस्टिंगली, जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए थे डोनाल्ड ट्रंप को, तब यह भी रिपोर्ट किया गया था कि यूएस गवर्नमेंट को दो कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। एक ईरान और दूसरा देश है पाकिस्तान। सोर्स के लिए यहां पे आप देख पाओगे, दिसंबर 2024 में जब जो बाइडेन प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे, उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पाकिस्तान के थ्रेट को लेकर के। पाकिस्तान के पास जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है और साथ में न्यूक्लियर वेपन्स है, ये खतरा पोज कर सकते हैं। नाउ अगेन, उस वक्त यूएसए ने कहा था कि खतरा हमको हो सकता है कि पाकिस्तान हमें अटैक कर सकता है, बट वी ऑल नो पाकिस्तान कहीं से भी ऐसे मिसाइल डेवलप नहीं कर रहा जो यूएस को हिट कर सकते हैं। यूएसए को सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान और इन द फ्यूचर ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स बनेंगे, इससे इजराइल को तो कुछ हार्म नहीं होगा। अगेन यहां पे मैं रिपीट करूंगा, जब ट्रंप कहते हैं कि रेडिकलाइज पीपल कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, उसके पहले यूएस गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल्स ये एक थ्रेट है। और आप अगर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ की भी प्रीवियस बहुत सारी कमेंट्स देखोगे, पाकिस्तान को लेकर ये काफी बार चिंता जता चुके हैं। यूएसए ने रिसेंटली पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स पर सैंक्शंस भी इंपोज किए थे। यहां पर प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इनको भारत की चिंता है। दिस इज नॉट अबाउट इंडिया एट ऑल। ईरान को जो यूएस टारगेट कर रहा है, यहाँ पे अभी यूएसए की लेटेस्ट डिमांड ये है कि ईरान के पास जो भी यूरेनियम स्टॉक पाइल है, एनरिच्ड यूरेनियम का, जिसका कल को आप यूज कर सकते हैं टू मेक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यूएस ने कहा है कि सारा यूरेनियम स्टॉक पाइल या तो ये हमको दे दो या फिर किसी थर्ड कंट्री में, किसी यूरोपीय देश में अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रख दो, ताकि हमें एश्योरेंस मिल जाए कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने वाले। और ऑब्वियसली ईरान ये सब नहीं करेगा, और करेगा भी तो अगेन ये डिमांड इट्स स्टूपिड। ईरान आराम से कुछ एनरिच यूरेनियम ये कहीं पे थर्ड कंट्री को दे सकता है और बाद में कुछ यूरेनियम अपने पास रख भी सकता है, जिससे ये लोग कल को न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास जो ऑप्शंस हैं ईरान को लेकर, ये लगातार कम होती जा रही है। और कॉन्स्टेंटली आप देखोगे हर महीने एज इफ हम लोग करीब बढ़ते जा रहे हैं एक इवेंचुअल यूएस और इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान पर। जी हाँ, ये इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा। यूएस और इजराइल ये मिलकर कहीं ना कहीं ईरान पे अटैक करेंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सिंस ट्रंप मानते हैं कि रेडिकलाइज कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए, तो ईरान के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली टारगेट करने वाले हैं पाकिस्तान को? क्योंकि इसकी तैयारी देखिए 17 सालों से हो रही है। साल 2007 में पहली बार यह आर्टिकल पब्लिश किया गया था द गार्डियन में, जहां पर यह लिखा था कि यूएसए की मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स है पेंटागन, यहां पर एक प्लान बनाया जा रहा है। प्लान ये लोग ऐसा बनाएंगे कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल पे अगर यूएसए को कब्जा करना है, इमीडिएटली लाइटनिंग स्पीड से अगर यूएस जल्दी से पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर आर्सनल की साइट्स हैं वहां पर अपनी आर्मी भेजता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कब्जा लेता है। इसका पूरा प्लान यूएसए ने 2007 में बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने देखा 2013 में यह रिपोर्ट किया गया कई न्यूज आउटलेट्स द्वारा कि पेंटागन ने ये प्लान्स बना लिए हैं। यहां पे आप देख पाओगे ईरान कॉर्पोरेशन की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। द पेंटागन रिपोर्टेडली हैज सीक्रेट प्लान्स टू सिक्योर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट टेररिस्ट, जिहादी कू और ए सिविल वॉर। कल को पाकिस्तान में कोई सिविल वॉर हो गई मान लो, ठीक है, इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं बस अब रहा नहीं जा रहा,
कप्तान साहब को निकालेंगे, तख्ता पलट हो गया कुछ, या फिर पाकिस्तान, तालिबान ने कब्जा लिया पाकिस्तान। इस केस में ऑब्वियसली यूएस इमीडिएटली पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन पर कब्जा कर लेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इजराइल को हर केस में यूएस की हेल्प चाहिए होती है, इनके और कोई यहाँ पर मित्र मुल्क नहीं है, वेल इंटरेस्टिंगली ये बात वेल रिकॉर्डेड है। इस पर गूगल करिए, रिसर्च करिए, आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे कि पाकिस्तान को लंबे समय से ये डर था कि इंडिया और इजराइल ये दोनों मिलकर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन साइट्स हैं इनको अटैक कर सकते हैं। तो इसके प्लान्स ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कंसर्न लग रहे हैं अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। मैं आपको पहले बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट प्रो इजराइल प्रेसिडेंट इन परहैप्स द हिस्ट्री ऑफ यूएस। ये इजराइल के लिए सब कुछ करेंगे, चाहे ईरान का केस हो, चाहे गाजा का केस हो, चाहे सीरिया का केस हो, इवन पाकिस्तान के केस में डोनाल्ड ट्रंप विल डू एवरीथिंग फॉर इजराइल। मगर जब इवेंचुअली बारी आएगी पाकिस्तान की, ईरान के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ईरान इजराइल और यूएस के लिए नंबर 1 टारगेट है। जब पाकिस्तान की जब भी बारी आएगी, इजराइल का नाम ऑफिशियली कहीं पे लिया नहीं जाएगा। जो बात यूएसए ने कही थी साल 2018 में कि हम कंसर्न है, वी आर वेरी कंसर्न कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये इसको क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली इनके लॉन्ग रेंज वेपन्स पे सैंक्शंस इंपोज किए थे, उसके बाद भी ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट पर ये एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या यहाँ पर यूएस अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एंड अगेन मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, यूएस ये भी नहीं चाहेगा कि एक बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अगर सीज कर लिए जाते हैं तो इंडिया पाकिस्तान को कब्जा ले। नो, इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, इंडिया की सिक्योरिटी, ये कहीं से भी यूएसए का कंसर्न नहीं है रिगार्डिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को एज ए कंट्री ये बनाकर रखेंगे, बट कहीं से भी यूएस ये रिस्क अगर कहीं देखता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो सकते हैं इन द फ्यूचर अगेंस्ट इजराइल, उस केस में पाकिस्तान को डीफैंग कर दिया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है ट्रम्प की, ये याद रखिएगा, इन द फ्यूचर आप बहुत जगह देखोगे कि रेडिकलाइज पीपल, रेडिकलाइज कंट्रीज कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कुछ ना कुछ अटैक कर ही देंगे। इट इज लुकिंग वेरी मच ऑब्वियस नाउ, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर डील हो पाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी इस रीजन में, पाकिस्तान, ईरान और यूएस के बीच में। ऑब्वियसली इजराइल का भी यहाँ पे क्रिटिकल रोल होगा। तो कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, आईसीसी ने हाल ही में एक टास्क फोर्स बना दी है और फंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं एक कंट्री की विमेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। बताइए किस देश के लिए आईसीसी ने ये करना शुरू कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय आईबीएम, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में
करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।